सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। बिल्कुल मेरे दिल में मरना होगा। क्या आप तैयार हैं मरने के लिए? वचन से बाहर नहीं दूंगा एक भी पॉइंट। सब कुछ वचन में है और जैसा वचन में लिखा है वैसे ही बताऊंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता अद्भुत टॉपिक के लिए। और वाक्य में पिता हमें आपके पास आने से पहले मरना पड़ता है ताकि फिर हम आपके पास आए और फिर शैतान का हम पर दाव ना चले। पिता आज हमारी प्रार्थना का आंसर देना और इस संदेश को जो आपने दिया है हर किसी के जीवन में, हम सबके जीवन में पूरा करना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बिल्कुल मैं जैसे तो परमेश्वर यीशु मसीह के आने के पास, यानी कि यीशु मसीह के पास आते हैं हम, तो पहले हमें मरना पड़ता है। मैंने कहा ना, वचन से बाहर नहीं दूंगा और तभी हम पे शैतान का दाव नहीं चलता। अगर हम अभी तक नहीं मरे तो आज ये डिसाइड हो जाए कि हम मरना है या नहीं, क्योंकि एक बार तो हमें मरना है, वो वाला मरना नहीं। वचन हमें बहुत डीपली गहराई बताता है, उसी गहराई पर मैं आपको ले जाऊंगा आज। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस अद्भुत प्रकाशन के लिए जो आपने मुझे दिया है। ये जब प्रकाशन खुले तो पिता सबके जीवन में आज उद्धार आए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन है रोमियो 6 अध्याय और उसका 1 से पढ़ूंगा। रोमियो 6 का 1 लिखा है, तो क्या हम कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्यों? हम जब पाप के लिए मर गए, यहां पे पॉइंट है, पाप के लिए मर गए, पाप के लिए मर गए, तो फिर आगे उसमें, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताए? समझ आ रहा है आपको? प्रभु यीशु मसीह में आने, जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो हम पाप में जी रहे हैं, लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते तो हमें मरना पड़ता है पाप के लिए। बहुत गहरा टॉपिक दिया है, फिर से पढ़ूंगा। लिखा है दूसरी में, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, यानी कि मर गए, हमें मरना है पाप के लिए, हमारे अंदर से हरि अभिलाषा सब कुछ, यानी कि हम पाप में बिल्कुल मर चुके हैं। जो इंसान मर जाता है वो फिर वहां नहीं जा पाता, उसके लिए वो सुनता नहीं, उसको देखता नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो हमारे शरीर में पाप नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। और फिर शैतान का दबाव हम पे नहीं चलता। फिर शैतान बार बार उलझाएगा लेकिन पाप पे नहीं डालेगा। पाप उसका बल है शैतान का, उसको बहुत जल्दी पावर मिल जाती है। जैसे गुड़ डालो तो चींटी आ जाती है, वही चीज है। पाप से वो बड़ा खींचे जाता है, उसको ताकत मिल जाती है। लेकिन जब हमारे शरीर में पाप नहीं होगा तो शैतान पूरी कोशिश करेगा उटपटांग काम करने की, लेकिन वो हार जाएगा क्योंकि उसको बल नहीं मिल पा रहा। फिर क्या लिखा है? पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन कैसे बताया? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, यानी कि हम पर जब परमेश्वर में है तो हम अब नई सृष्टि है, यानी कि पुरानी बातें चली गई, यानी कि हमें एक बार हम मर गए। इसी का जब हम आगे पढ़ेंगे देखो साफ क्लियर में लिखा है, मैं 9 भी पढ़ूंगा, 6 का 9 से। क्योंकि ये जानते हो कि मसीह मरू में जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने पे। सुनो गौर से अब। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक बार मर गया, यही हमको करना है। जो हम मर गए, पाप के लिए मर गए। जो हम क्या हमारे अंदर पाप तो जिंदा नहीं है? ये बात बहुत पॉइंट की है। परंतु जो जीवित है तो वो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही अब क्या लिखा है? ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए यीशु में जीवित समझो। और वो यीशु में जीवित है, बिल्कुल जीवित है। हमारी प्रार्थना, आराधना, स्तुति गान, चर्च जाना, प्रार्थना करना, उपवास, फास्टिंग सब कुछ एक्यूरेट है, लेकिन पाप के लिए मर गए। तो हमें एक बार मरना जरूरी है। जैसे मैं कहता हूं, जब प्रभु मुझे लेके आया तो प्रभु ने मुझे मार दिया 2018 में 5 जुलाई को, और उसके बाद नया इंसान पैदा करा। हालेलुया। जब हम प्रभु में आते हैं तो हमें मरना पड़ता है, उन बातों से मरना पड़ता है, उन अभिलाषों के लिए मरना पड़ता है। और जब हम जिंदा होते हैं तो हम नई सृष्टि हो जाते हैं। तो अगर अभी तक आप पाप में जिंदा हो तो आप भूल कर रहे हो और इसलिए ब्लेसिंग नहीं आ पा रही। अगर आज आप ये वादा करो, नहीं प्रभु हमें पाप के लिए मार दे और हमें नई सृष्टि बना दे, नया प्रकाशन दे, नया जन्म दे, तभी तो नया जन्म कहते हैं, तो उसमें पाप नहीं होगा, अभिलाषा नहीं होगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो प्रभु के विरोध हो। अगर आप तैयार है तो बोले आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूं पिता अद्भुत प्रकाशन के लिए जो उनको समझ आया, क्योंकि अगर हम पाप के लिए जिंदा है तो पाप हमारे लिए जिंदा है। और जब कोई व्यक्ति किसी लिए मर जाता है तो उसके सारे रास्ते,
रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हमारा आज भी कोई रिश्ता नाता पाप से है, तो यानी कि हम जिंदा है, पिता हमें उस पाप के लिए मार दे और अपने लिए जीवित कर दे। पाप के लिए तो हम मरना चाहते हैं कि आपके लिए जीवित रहना चाहते हैं, पर आत्मा में और आत्मा में हर वो चीज में जो आत्मीय उन्नति करती है। पिता, जैसे आपने मुझे मारा उसके बाद जिंदा करा, ऐसे ही बहुत लोग हैं पिता जो अभी तक पाप में जी रहे हैं। नहीं पिता, उनको आप में जियो और पाप में उनका जीवन खत्म कर दो, नई सृष्टि बना दो। आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको ये वचन समझ आया है तो यस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय मसीह की।